नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों जबरदस्त हलचल के दौर से गुजर रही है। बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में मिली करारी शिकस्त के ठीक अगले दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सियासी भूचाल ला दिया। सवाल उठ रहा है, क्या ये महज शिष्टाचार भेंट थी या फिर आने वाले चुनावों से पहले नई सियासी डील का ट्रेलर? करीब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आए थे और दोनों ने मिलकर उत्कर्ष पैनल बनाया था। उम्मीद थी कि यह पैनल उनकी ताकत का प्रदर्शन करेगा, लेकिन नतीजे उलट निकले। ठाकरे ब्रदर्स का खाता तक नहीं खुला और जो पैनल सबसे कम चर्चा में था, शशांक राव पैनल, उसने 21 में से 14 सीटें जीत ली। यानी ठाकरे ब्रदर्स को अपनी 9 साल पुरानी पकड़ गंवानी पड़ी। इस हार पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यह हार ठाकरे ब्रांड की सार्वजनिक अस्वीकृति है। फडणवीस का आरोप था कि उद्धव और राज ठाकरे ने क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव को भी राजनीतिक रंग दे दिया, जबकि यह महज एक ऋण समिति का चुनाव था। दरअसल ये बयान और मुलाकात दोनों ही अब राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात किसी नई सियासी रणनीति की ओर इशारा कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि फडणवीस ने इस हार का फायदा उठाकर ठाकरे ब्रदर्स की कमजोर स्थिति पर वार किया है और कहीं ना कहीं यह मुलाकात भाजपा और मनसे के बीच संभावित समीकरणों का संकेत भी हो सकती है। उधर ठाकरे ब्रदर्स के लिए यह हार बेहद बड़ा झटका है, क्योंकि यह वही चुनाव था जहां उन्हें अपनी ताकत दिखानी थी, खासकर तब जब मुंबई नगर निगम चुनाव नजदीक है। जनता अब सवाल कर रही है कि अगर छोटे स्तर पर चुनावी समीकरण नहीं संभल रहे तो बड़ी लड़ाई में ठाकरे ब्रांड की स्थिति क्या होगी। जनता की नजर अब इस पर है कि ठाकरे ब्रदर्स इस हार से कैसे उबरते हैं और राज ठाकरे की फडणवीस से मुलाकात का असली मतलब क्या निकलता है। क्या ये महाराष्ट्र में एक नए राजनीतिक गठबंधन की आहट है या फिर ठाकरे ब्रांड की राजनीति वाकई ढलान पर है? महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक जारी है और सियासत नगरी आपके लिए लाती रहेगी हर सियासी हलचल की असली खबर। धन्यवाद।